अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर खुशामदीद कहा जाता है। इससे पहले कि आज के हम इस लेक्चर का आगाज़ करें, बिजनेस स्टेटमेंट के थर्ड लेक्चर का, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल होती रहे। स्टूडेंट्स, आज के जो क्वेश्चन नंबर 4 की जो बात हम कर रहे हैं, ये इसकी यूनिकनेस ये है कि इसमें 2 by 2 का नहीं है, इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम होंगे। तो ये टॉपिक पहले डिस्कस नहीं था हुआ, पहले हम लोग 2 by 2 का टॉपिक ही डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग 2 by 2 से आगे की बात करेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, जब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, द रिजल्ट of the use of the two drugs in the treatment of a certain disease are as follow: drug A and drug B. Recovered 40, no change 18, died 12. Drug B recovered 50, no change 8 and 7. Test the association using the chi-square statistics. ये जैसा कि कोरोना वायरस है, उसके लिए 2 डिफरेंट जो है वो टैबलेट्स को जो है वो यूज़ किया गया, तो उनके टेस्ट को एसोसिएट किया गया है। Tabulate the value of the chi-square for the 2 degree of the freedom at 5 level of significance is 5.99। ये 2005 के एनुअल पेपर का क्वेश्चन है। 40, 50, 18, 8, 12 एंड 7। अच्छा जी स्टूडेंट्स, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि जी हम लोग किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हम लोग BSM chi-square के लेक्चर नंबर 3 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे इस क्वेश्चन को हम 8 मुख्तलिफ स्टेप में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। हमने रिलेशनशिप डेवलप करना है। फर्स्ट H0 होता है, इसको नल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स H1। देयर इज an association between 2 attributes। सेकंड हमारे पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास अल्फ़ा इक्वल टू 5%। उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस 0.05 इक्वल टू 0.95। थर्ड पॉइंट हमारे पास होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम V इज इक्वल टू R-1 इंटू C-1। रो -1 हमारे पास रो हैं 2, कॉलम है 3। सॉल्व करें तो 1 by 2 इक्वल टू 2। फोर्थ ऑप्शन में हम लोग, या फोर्थ स्टेप जिसको हम लोग नाम देते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू इक्वल टू बल्कि आप कुछ इस तरह से लिखते हैं chi-square डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड अल्फ़ा chi-square डिग्री ऑफ फ्रीडम टू अल्फ़ा 0.95। और ये टेबल वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 5.99। ये अदरवाइज कई दफ़ा क्वेश्चन में कुछ ही सीक्वेंस से भी डाटा मेंशन कर देता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 2 है और टेबल वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमारे पास जो है वो ये सॉल्व हो क्या है
कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और 0.95, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और 0.95, ये अंडरस्टूड है। ये 5.99 की वैल्यू आती है, तो 5.99। फिर हमारे पास जो इसमें फिफ्थ कैलकुलेशन है उसमें हम लोग कहते हैं जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है मीन्स कि हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। काई स्क्वायर एडजस्टेड वैल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसमें -0.5 नहीं हमने करना, इसमें -0.5 के बगैर कैलकुलेशन करना है। पांचवी कैलकुलेशन के बाद जी छठी कैलकुलेशन। छठी कैलकुलेशन होती है जी हमारे पास डिसीजन रूल्स। डिसीजन रूल्स ये होगा रिजेक्ट H0 इफ काई स्क्वायर की जो एडजस्टेड वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाए 5.99, अदरवाइज एक्सेप्टेड, हम इसको कबूल कर लेंगे। अच्छा जी, हमारे पास जो क्वेश्चन में डेटा मेंशन था उसकी बेस के ऊपर आप कैलकुलेशन का आगाज़ कर लेते हैं। हमारे पास जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे पास 7th पॉइंट होता है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हमारे पास पहले ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, हमारे पास रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, हमारे पास नो चेंज के पेशेंट हैं, हमारे पास डाइड पेशेंट हैं और टोटल है। हमारे पास ड्रग 1, ड्रग 2, रिकवर्ड 40 एंड 50, नो चेंज 18 एंड 8, डाइड 12 एंड 7, टोटल। इस कॉलम का टोटल 70, इस कॉलम का टोटल 65, इन तीनों कॉलम और इस फोर्थ कॉलम का टोटल ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 19, 90, 10, 116 और ये 135। चाहे आप कॉलम वाइज टोटल करें, चाहे आप इसका रो वाइज टोटल करें। अब बात आ जाती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की कि किस तरह हम लोगों ने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का तरीकाकार होता है समेशन रो मल्टीप्लाइड बाय समेशन कॉलम डिवाइडेड बाय टोटल। सेम इसी तरह आप लोग लेबल कर लीजिएगा एट्रीब्यूट्स को, रिकवर्ड को, नो चेंज को, डाइड को और टोटल को। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जिस तरह मैं एब्रीविएशन किसी जगह यूज़ कर रहा हूँ आपने एनुअल पेपर में नहीं यूज़ करना। मैं ज़रा जगह मैनेज करना चाह रहा हूँ, स्पेस मैनेज करना चाह रहा हूँ, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको बड़ा स्पेसिफिक क्लियर करें। अच्छा जी, बात करते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन की। एक हमारे पास ड्रग ए है, एक हमारे पास ड्रग बी है। देन हम इनका टोटल कर लेंगे। अगर इसका 135 है तो ये भी 135 ही आएगा। अच्छा जी, कैसे? पहले यहाँ पे कैलकुलेशन 40 की, यहाँ पे शिफ्टिंग 40 जिस रो में है उसका टोटल है 70, 40 जिस कॉलम में है उसका टोटल है 90, डिवाइड कर देना है टोटल 135 फॉर 6.67। 18 जिस रो में है उसका टोटल 70, 18 जिस कॉलम में है उसका टोटल 26 डिवाइडेड बाय 135, तो वैल्यू है 13.48। 12 जिस रो में है 70, जिस कॉलम में है 19,
डिवाइडेड बाय 135 9.85 टोटल कर लेते हैं जी। 46.67 प्लस 13.48 प्लस 9.85 तो अमाउंट आ जाती है जी 70। ड्रग बी की बात करते हैं जी। 50 जिस कॉलम का टोटल है 65 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइडेड बाय 135 सो 43.33। 8 जिस रो का टोटल है 65 मल्टीप्लाइड बाय 26 डिवाइडेड बाय 135 तो वैल्यू आती है 12.52। 7 जिस कॉलम के टोटल में है 65 मल्टीप्लाइड बाय 19 डिवाइडेड बाय 135 तो वैल्यू आ जाती है 9.15। ऐड करें तो 65। इन दोनों का टोटल 46.67 प्लस 43.33 तो वैल्यू है 90। 13.48 प्लस 12.52 तो अमाउंट है 26.00। 9.85 प्लस 9.15 तो अमाउंट है 19.00। ये बच्चों हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। अब आपने इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है। आप ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को अलग से पहले नोट डाउन कर लें। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कॉलम वाइज लिखते जाते हैं जी। 40, 50, 18, 8, 12 एंड 7। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 46.67, 43.33, 13.48, 9, 12.52, 9.85 और 9.15। अच्छा जी बच्चों, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। वो क्या है कि हमारे पास मॉडेड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जिसमें से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और ये इससे पहले स्क्वायर आ चुका होगा। किस तरह, ये ज़रा देखिएगा। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 40 माइनस 46.67, इसका ले लें स्क्वायर और इसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर दें। यहाँ से हम फिक्स कर लेते हैं 4 डिजिट तक, फिक्स 4 डिजिट। तो पहले का आंसर आ रहा है 0.9533। 50 माइनस 43.33 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 43.33 सॉल्व करें तो 1.0267। 18 माइनस 13.48 डिफरेंस लिया, फिर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13.48 तो वैल्यू आ जाएगी 1.5156। 8 माइनस 12.52 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12.52 तो सॉल्व करने से ये वैल्यू आ जाएगी 1.638। 12 माइनस 9.85 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.85 तो वैल्यू आ जाएगी 0.4693। 7 माइनस 9.12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.15 तो वैल्यू आ जाएगी 0.5052। अच्छा जी बच्चों, अब आपने इसका टोटल कर लेना है। 0.9533 प्लस 1.067 प्लस 1.5156 प्लस 1.6318 प्लस 0.4693 प्लस 0.5052 तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6.1019। ये वैल्यू 5.99 से ग्रेटर है तो हमने अब डिसीजन रूल लिखना है यहाँ पे, या आप इसको नाम दे दे कंक्लूजन। नतीजा अखज़ करना है। आपने क्या देना है, सिंस chi-square's कैलकुलेटेड वैल्यू 6.1019 ग्रेटर दैन
5.99. So we reject H naught and accept H1. ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी। ये प्रॉब्लम थी, इसकी यूनिकनेस थी कि हमारे पास 2 रो और 3 कॉलम थे। सेम इसी तरह का बच्चों, सेम इस तरह का ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है। आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी पास पेपर का है। ले स्टूडेंट, आपने घर से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5। ले बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।